सुश्री जमुना उइके, फादर मेरे स्वर्गीय सूरज प्रसाद उइके और वो पहलवान थे। और मैं स्थायी निवासी ग्राम पौड़ी महाराजपुर की रहने वाली हूँ और मेरा ज़िला मंडला है। दीदी आपके मेरा खेल का कैरियर पढ़ाई के साथ साथ मेरी खेल में बहुत रुचि थी और मैं एक दिव्यांग हूँ। मैं जन्म से दिव्यांग हूँ, मेरा एक हाथ नहीं है। और इन सब को सोचते हुए मेरे माता पिता कि हमारी बच्ची विकलांग है और ये अपना जीवन यापन कैसे करेगी करके उन्होंने मुझे पढ़ाई लिखाई करवाई। और मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से हूँ और मेरे खेल के साथ साथ मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पर बहुत फोकस किया और मैंने एमए राजनीति शास्त्र से किया है। और मैं बचपन से खेलने में बहुत माहिर थी, तो मुझे मार्गदर्शन तो मेरे स्कूल के गुरुजनों से मुझे बहुत मिला, लेकिन मैं कभी कभी एकदम पीछे हटते जाती थी कि मैं एक हाथ नहीं है, मैं बाकी आगे जाके क्या करूँगी, ऐसा सोचती थी। मैं कभी बहुत उदास और हताश हो जाती थी, रो लेती थी। और कई लोगों ने मुझे कई प्रकार से कमेंट्स भी किया। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई और मैं पढ़ते चली गई खेल के साथ साथ, तो मुझे लगा कि मुझे अपने जीवन के लिए कुछ चुनना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ खेल को इतना महत्व दिया, परेशानियाँ बहुत आई मेरे जीवन में और उन परेशानियों को मैं किनारा करते हुए आगे बढ़ते गई। और आज जो मुकाम मुझे मिला, मैं एक ख्वाहिश थी मेरी, एक कॉन्फिडेंस था मेरा कि मुझे नेशनल खेलना है और एक गोल्ड मेडल क्या होता है। तो उस गोल्ड मेडल की मुझे बड़ी लालसा थी। जब मैं देखती थी, सुनती थी कि गोल्ड मेडल होता क्या है, मुझे मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा करके, तो मैं खेलती गई, पढ़ते गई, खेलते गई, पढ़ते गई। ना ही मुझे ग्राउंड मिला, ना कुछ मिला। मैं अपने ही गांव से वहाँ खेलना चालू किया। स्कूल में भी खेली, मैंने टॉप मारा। और फिर उसके बाद में मुझे खेलने के लिए मतलब सामग्री की आवश्यकता होती है, तो मैंने चुना कि अगर मैं दली खेल खेलूँगी तो सब बंटवारा हो जाएगा। मेरे दिमाग में चला, तो मैं कहा दली खेल नहीं खेलूँ, मैं सिंगल खेल में पार्टिसिपेट करूँगी तो वो मेरा पर्सनल होगा। तो मैंने गोला, भाला, तवा को चुना। अब मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं, तो मैं गांव में रहती हूँ। गांव में रहते मेरा ग्राउंड है वहाँ छोटा सा, तो वहाँ खेलते खेलते तो मैंने कहा यार मुझे गोला फेंकना है। गोला फेंकने के लिए तो मैं कहा किस चीज़ से वेट किया जाए, तो मैं पत्थर लेती थी, पत्थर 3 किलो 4 किलो का, तो उससे मैं प्रैक्टिस करते गई और उससे मैंने प्रैक्टिस करके पत्थर फेंक करके मैंने, और फिर मुझे एक ऑफ़र मिला सन 2000 में रांची झारखंड का। मैंने जबलपुर में ट्रायल दिया और ट्रायल देने के बाद में मुझे वहाँ पे 15 दिन की प्रैक्टिस भी एक कोच के द्वारा मुझे दिया गया। अभी दुर्भाग्यवश उनका नाम में जाफरी सर, उन्होंने मुझे 15 दिन तक राइट टाउन स्टेडियम में मुझे उन्होंने निःशुल्क मेरे को कोचिंग दी। मैं मदन महल से 4 बजे पैदल चल के राइट टाउन स्टेडियम आती थी और 15 दिन उन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया। और फिर उसके बाद में मैं रांची झारखंड गई वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे पहली ही बार में मुझे सिल्वर मेडल मिला। 35 प्रांतों के बीच पे मध्य प्रदेश की मैं इकलौती दिव्यांग महिला थी जो 35 प्रांतों में पार्टिसिपेट करके मैंने सिल्वर मेडल पाया मैंने। फिर वहाँ के बाद मैंने फिर पढ़ाई चालू की, फिर आना जाना लगा रहा, फिर खेलती गई, छोड़ती गई, लेकिन एक लालसा थी कि मैं नेशनल खेलूँगी और गोल्ड मेडल चाहिए। फिर ऐसे ही बीच में खेलते खेलते फिर मुझे मास्टर एथलेटिक्स में ऑफ़र आया, उसमें गई, उसमें भी मैंने गोल्ड सिल्वर तीनों मेडल हासिल किए। फिर मैंने कहा पैरा ओलंपिक क्या होता है, तो मैंने पैरा ओलंपिक के लिए मैंने रात दिन इतनी मेहनत करी कि मैं यहाँ पे पहुँचूँ कैसे, कौन होगा जो मेरी इतनी सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, मुझे वहाँ पे पहुँचाएगा। लेकिन अभी तो बहुत ऐसी मतलब सुविधाएं निकल गई हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। तो मुझे किसी ने बोला कि आप एक बार आप गूगल में सर्च मारिए अगर आप खेलना चाहती हैं तो मैंने गूगल में सर्च मारा, तो मुझे 2021 में मुझे पैरा एथलेटिक्स ओलंपिक का मुझे कुछ वहाँ से रास्ता नज़र आया। तो मैंने तत्काल ही डर के यहीं माँ नर्मदा जी के चरणों में खड़े होकर
कि मेरा कोई सपोर्टर तो है नहीं माँ, मैं कहे तू ही है, मेरे को एक बार वहाँ पे रास्ता दिखा दे। तो सन 2021 में कोरोना काल के होते हुए भी मैंने कोशिश की, तो मुझे फटाक से वहाँ पे हमारे आदरणीय जो पैरा ओलंपिक के प्रेसिडेंट हैं दवास जी, तो उनका मुझे नंबर मिला गूगल में। मैंने उन्हें तत्काल उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि मैं ठीक है आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ पैरा एथलेटिक्स का, और अभी कोरोना काल की वजह से ट्रायल नहीं होगा, लेकिन मैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, मेडल, प्रमाण पत्र को वेरीफाई करूँगा, इसके बाद मैं आपको परमिशन देता हूँ। तो उन्होंने चेक किया सब कुछ, और उसके बाद तत्काल मुझे नेशनल में उड़ीसा में मौका दिया उन्होंने। मैं वहाँ पे क्वालिफ़ाई की। क्वालिफ़ाई करने के बाद 3rd रैंक मारा मैंने पैरा ओलंपिक में, और इसके बाद वहाँ पे मध्य प्रदेश में मैंने अपना पैरा एथलेटिक्स में आज भी मैं बरकरार जगह बना के रखी हूँ नेशनल में। प्रशासन से तो मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है, और ना मैंने बहुत कोशिश किया हर जगह जाके कि मेरी मदद करें मुझे किसी भी क्षेत्र में। और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, विकलांग हूँ, आदिवासी हूँ, और क्वालिफ़ाई किया हुआ है मैंने। मुझे कम से कम किसी भी पोस्ट में एक चपरासी 3rd क्लास की, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। आज तो मैं अपने माँ बाप से भी विरक्त हो गई हूँ। मैं बस एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, आप लोग मुझे, नगरवासियों का मुझे सहयोग मिलता रहे। शासन प्रशासन तो मैंने इतना उपेक्षा की, इतना कुछ होने के बाद भी आज मैं विकलांग हूँ। मुझे एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी, मतलब एक नौकरी नहीं मिल पाई। क्या कमी थी, आज मैं अपाहिज हूँ। इस तरह की दृष्टि से देखा जाता मैंने हर दरवाजे में खटखटाया कि मेरी मदद करिए।